Hello friends, welcome to all. You are watching Krishna Commerce classes with me Yani Krishna sir के साथ. Today we will discuss about this BST syllabus. इस बार CBSE का जो सिलेबस है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा और एग्ज़ाम भी आपके दो बार ही होंगे. OMR सीट पे फर्स्ट एग्ज़ाम होगा आपका OMR सीट पे, सेकंड एग्ज़ाम आपका डिस्क्रिप्टिव एंड रिटर्न बेस होगा. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अगर फर्स्ट दोनों क्लास के लिए 11th और 12th क्लास के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 11th क्लास का सिलेबस डिस्कस करेंगे, आफ्टर देन 12th क्लास का. तो फर्स्ट क्लास का जो फर्स्ट में आपका 11th क्लास के लिए फर्स्ट टर्म रहेगा वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और 12th क्लास के लिए भी MCQ बेस्ड रहेगा. इसमें थ्योरी के आपकी थ्योरी के 40 मार्क्स होंगे, ड्यूरेशन ऑफ 90 मिनट्स होगी. तो फर्स्ट पार्ट में आपका जो आता है फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर यानी एवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल ऑफ बिजनेस एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों 16 मार्क कैरी करेंगे. पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज बिजनेस सर्विस, ये आपके 14 मार्क्स कैरी करेंगे दोनों चैप्टर. और दो चैप्टर होंगे आपके इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, जो कि आपके 10 मार्क्स कैरी करेंगे. ओवरऑल आपके मार्क्स हो जाएंगे 40. आपका इसमें एक प्रोजेक्ट रहेगा जो कि हम प्रोजेक्ट या एक तरह से जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो 10 मार्क्स का होगा. वैसे आपके 20 का ही होगा. आपका 10 मार्क्स फर्स्ट टर्म में होगा, 10 मार्क्स का सेकंड, यानी हाफ सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट भी हाफ हाफ दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा. ओके, तो फर्स्ट चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो था आपका हिस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम्स एंड ओवरऑल आपका राइज ऑफ इंटरमीडिएटरीज एंड बिजनेस सब कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज. टू इसमें रहेगा आपका बिजनेस मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस प्रोफेशन, कॉन्सेप्ट डिफरेंस तीनों के, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड क्लासिफाई बिजनेस एक्टिविटी यानी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को. इंडस्ट्री टाइप में हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्टियरी तीनों ही इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे. उसके बाद आता है बिजनेस रिस्क, यानी फर्स्ट पार्ट में हमें सिर्फ यही सिलेबस पढ़ना है. सेकंड चैप्टर में की बात करें तो सेकंड चैप्टर में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ एंड कंपनीज, सेकंड चैप्टर में ये कवर करना है. एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये हमारा सेकंड चैप्टर में कवर करना है. थर्ड चैप्टर में हमें पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ना है. तीनों का अलग अलग एक्सप्लेनेशन होगी जिसमें आपका डेफिनेशन, पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं, प्राइवेट सेक्टर कौन से होते हैं और उनकी कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं. बिजनेस सर्विस में अगर हम बात करें तो बैंकिंग टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, कितने तरीके के अकाउंट होते हैं वो सब हम पढ़ेंगे यहाँ पे. ओवर बैंकिंग सर्विस विद पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ टू बैंक, बैंक ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, ये सब हम आपके चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. चैप्टर 5 में बिजनेस इमर्जिंग मोड है जो कि आपका इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस है. बिजनेस कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड बेनिफिट्स जो इस बार आपका पढ़ना है. सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें यानी चैप्टर 6 की बात करें तो उसमें सोशल से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के और केसेस पढ़ेंगे. आफ्टर देन सेकंड टर्म जो होता है, सेकंड टर्म आपका वही आपका सेम 40 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन 2 घंटे होगा. 2 आवर में हमें उसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम रहेगा यानी आपको लिखना है पूरी तरह से. इसमें सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस होगा और स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस, यानी आपके दो चैप्टर 20 मार्क्स कैरी करेंगे. इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों 20 मार्क्स में कवर करेंगे, यानी आपके 4 चैप्टर आएंगे 40 मार्क्स में. और 10 मार्क्स का जो है प्रोजेक्ट रहेगा. ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ कवर करते हैं. बिजनेस फाइनेंस इंपॉर्टेंस में हम GDR, ADR, IDR ये कवर करेंगे. आपके बोरोड फंड्स एंड डिबेंचर बॉन्ड्स इसके बारे में पढ़ेंगे. स्मॉल बिजनेस ऑफ एंटरप्राइज डेवलपमेंट में आ जाता है तो ED. सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या चला रही है उनके लिए, DIC, NCI, NSIC. और इंटरनल ट्रेड में हमारा वही आपका जो हम इंटरनल ट्रेड पढ़ते हैं आपका मीनिंग ट्रेड की बात करें. इंटरनल ट्रेड में हम मीनिंग, टाइप एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय द होलसेलर एंड रिटेलर वो डिस्कस करेंगे. लार्ज स्केल ऑफ रिटेलर, डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर सिस्टम कॉन्सेप्ट होगा. एंड लास्ट वन आता है आपका चैप्टर 10 इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड में आपका इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट रहता है, बेनिफिट्स होते हैं जो कि हमें आपको इसमें पढ़ना है.
ठीक है। एंड लास्ट वन आपका प्रोजेक्ट, वही 10 मार्क्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट रहेगा, यानी 10 हाफ प्रोजेक्ट जो रहेगा वो आपका 10 मार्क्स में मिलेगा फर्स्ट टर्म में, हाफ प्रोजेक्ट जो रहेगा वो मिलेगा आपको सेकेंड टर्म में। तो आपका वही 40 मार्क्स एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट पेपर रहेगा, सेकेंड टर्म में डिस्क्रिप्टिव 40 मार्क्स एज यूजल लेना है। 20 मार्क्स आपके हो जाते हैं प्रोजेक्ट के, तो जैसे कि आपका ये आपका 100 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो अब बात करते हैं क्लास 12 के बारे में। क्लास 12 का जो सिलेबस है वो भी आपका फर्स्ट टर्म में 40 मार्क्स का पेपर होगा, वह हमारे सीट पे होगा, 90 मिनट्स उसका टाइम होगा। इसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कुछ चैप्टर्स लिए हैं इन्होंने। जैसे फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कि आपके तीनों चैप्टर 16 मार्क्स को कैरी करेंगे। आफ्टर दैन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग हमारे 2 चैप्टर होंगे जो आपके 14 मार्क्स कवर करेंगे, यानी ओवरऑल 30 मार्क्स। 10 मार्क्स का आपका सेकंड पार्ट से आएगा जो कि आपका बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग से है, चैप्टर 11 यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि आपका 10 मार्क्स कैरी करेगा। तो ओवरऑल हो जाता है हमारे 40 मार्क्स। 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट रहेगा। आपका प्रोजेक्ट फर्स्ट पार्ट में हाफ बनेगा, हाफ आपका सेकंड पार्ट में बनेगा। ठीक है, तो ओवरऑल वो 20 मार्क्स हो जाते हैं। इसमें प्रिंसिपल्स में क्या क्या चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें पार्ट ए प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट में यूनिट 1 यानी कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट और उसके ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन डिस्कस करेंगे। लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। सेकेंड चैप्टर में हमारे प्रिंसिपल्स आते हैं, हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो सब हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 में बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशन, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस आता है। फोर्थ में हमारा प्लानिंग कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, लिमिटेशन एंड प्लानिंग प्रोसेस। एंड ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कॉन्सेप्ट, एलिमेंट एंड इम्पोर्टेंस, डिसेंट्रलाइजेशन। एंड मार्केटिंग में पढ़ेंगे मार्केटिंग फंक्शन, फिलोसफीज, प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्ड, जो कि मार्केटिंग का पार्ट रहेगा। मार्केटिंग मिक्स में कॉन्सेप्ट एलिमेंट है। आपके प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। प्राइस कॉन्सेप्ट की बात करें तो प्राइस फैक्टर डिटरमिनिंग प्राइस। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे उसमें कॉन्सेप्ट रहेगा आपका। प्रमोशन में कॉन्सेप्ट, एलिमेंट, एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग रहेगा। सेल प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन दोनों हम इसी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहीं से हम आपके सेकेंड टर्म की। सेकेंड टर्म मैंने आपको बताया, सेकेंड टर्म आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, यानी आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। एंड वो भी आपका 40 मार्क्स का ही रहेगा। 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट, 40 मार्क्स का आपका पेपर एग्ज़ाम होगा। जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपके फर्स्ट पार्ट के 3 यानी स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 3 चैप्टर आएंगे 20 मार्क्स में। सेकंड पार्ट में हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये तीनों चैप्टर आएंगे आपके। दोनों चैप्टर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट है वो आपके 15 मार्क्स के कैरी करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन 5 मार्क्स कैरी करेंगे, यानी आपके टोटल ओवरऑल हो जाते हैं 40 मार्क्स। 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट 2 रहेगा। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या रहेगा। स्टाफिंग में कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंस है, आपकी स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ये आपका वेस्टिबुल ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिस ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ऑल्सो। ठीक है, डायरेक्टिंग में बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, एलिमेंट एंड मोटिवेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों आएंगे इस बार। कोऑर्डिनेट कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, स्टेप इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। एंड सेकंड पार्ट से जो इसका आएगा बिजनेस मैनेजमेंट से आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके ऑब्जेक्टिव, रोल, फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, आपके इम्पोर्टेंस, कॉन्सेप्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, रिक्रूटमेंट।
एंड लास्ट में आता है आपका चैप्टर 10 फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका फाइनेंशियल मार्केट कॉन्सेप्ट फंक्शन, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज और सेबी, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन दोनों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड लास्ट वन होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 मीनिंग राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु कैन फाइल द कंप्लेंट, रिड्रेसल मैकेनिज्म, मशीनरी एंड रेमेडीज अवेलेबल। ये सब हम पढ़ेंगे आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। तो यहाँ पे आपका जो ओवरऑल है वो 40 मार्क्स का हो जाता है। 10 मार्क्स का जो आपका प्रोजेक्ट है वो आपका 10 फर्स्ट टर्म में होगा, 10 लास्ट में, तो आपके 80 + 20 वही हो जाएगा, यानी 80 मार्क्स को 2 पार्ट में डिवाइड, यानी 2 बार आपके एज ए बोर्ड एग्जाम होंगे। फर्स्ट आपका OMR सीट पे एग्जाम होगा 12th क्लास का, जो कि उसी दिन CBSE को सबमिट हो जाएगा। और फर्स्ट आपका रिटर्न जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें भी आपका सेंटर कहीं और भी जा सकता है, तो आप उसी तरह से बच्चों तैयारी करें। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।